जो कुरान है उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में, और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाहु अकबर यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी। अब पुण्यात्मा, आज जैसे किसी के पास कार है, कोठी है और सैकड़ों हजारों की एकड़ जमीन खरीद कर डाल रखी है, और चाहे वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा है, और बहुत धन इकट्ठा करके सोने से सबसे भर रखे हैं उन्हें बैंक वगैरह, और कल मृत्यु होगी और परसों गधा बन जाएगा, खा के ये जीवन उसका। तो बिना ज्ञान के गोबर के भूंड की तरह हम गोबर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, पर सब्र नहीं हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूँ मैं, करना क्या चाहिए था, कहाँ डले ढो रहा हूँ, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहाँ क्या देखा, वहाँ एक सत्संग किया था हमने, और जहाँ सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहाँ चले गए। वहाँ क्या देखा, फॉरेनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहाँ उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के। और उनसे बात की, एक आधे भक्त ना हमने तो अंग्रेजी आवा नहीं थी, तो वो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहाँ इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है। और वो बता कि वहाँ हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। मन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देखिए रेत में सुख फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहाँ सुखे नहीं आग आग इकट्ठी कर ली। तो जो सुख उनको वहाँ मिला उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहाँ तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में? क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, फिर ये बात समझ में आओगी उनके। अभी तो वो वहाँ छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा आवे सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है। 10 मिनट पाछे फिर 2 दिन पीछे फिर उस आग में जलना हो न जा करके। अगर जब सुख इतना हो करके ही है, सब कुछ त्याग कर एक लंगोट बांध कर सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ तुम।
घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज़्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमरण से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। शहर से देवाएंगे तो हम इंसान नहीं, तो फिर इंसान भी नहीं, हम करते नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं जाते, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जल की टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है। ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए सतलोक जाने में, बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस ये जा कर के लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है, और उस जहाँ ये एंड होता है इसका अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर, एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुँचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, तो उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियाँ हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है, और अब वो ऐसे लटक रही हैं। अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सिरत लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और
तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछना चाह रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहाँ, वहाँ भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहाँ आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, वैसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना इस छोड़ो इस कमाई ने, तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहाँ उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियाँ हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियाँ हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरिगेटर है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियाँ हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियाँ। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहाँ तो सभी साधक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्म रंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और पैसा लेकर पैसा कमा लिया उसने और फिर पड़ गया गलत आदत में, तो जितनी कमाई करी थी होटलों पे, बदमाशी में, फिल्म देखने में, ठाठ करने में बर्बाद कर देता है। तो जो भक्त यहाँ रह जाएंगे उन्हीं में से ये काल ऊपर स्ट्रोक करेगा। इसने इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बना रखा है। ब्रह्मलोक में एक इंद्र, महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप कर प्राप्त है और वो पार नहीं हुए
और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अकय लोक में, उसमें अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त हैं वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, यहाँ नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहाँ से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे दो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा हूँ। तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं, सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना, अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी बना तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाएंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को बंद करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और घूटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुँचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ दूँ नहीं, उसके साथ रहूँगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूँगा और उसको चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि निकल जा जल्दी सी। हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती है आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनपगी, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब भारत का नंबर था। जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ
ना आध्यात्मिक लाभ ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे और उनके पूर्वज जो थे उनके अनुयायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे। उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, उस साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो फिर बाद वाला ने न्यू सोच लिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत दो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहाँ वो आते हैं विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहाँ अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध। तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी। अब जैसे पुण्यात्माओं या परमात्मा की वाणी में आया है कि बेसम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे और महाभारत में टटीरी के रखे, वहाँ घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहाँ भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहाँ भी रक्षा करी थी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए अंडे, और इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का। तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए, तो देखा इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, है भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्निबाण छूटे, वहाँ पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्निबाण वहाँ चले, नो आग सी लग गई थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़ अक्षौणी, तो 18 करोड़ सेना कटकर मर गई, लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नो सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है जो स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तिरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष अक्षर पुरुष है, कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते।
तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है उत्तम पुरुषत्व है, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है। और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरो जब तक धरती आकाश है। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है, और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूँ या हनुमान जी की करता हूँ या विष्णु जी की करता हूँ या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र विद साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है, ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता है दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहाँ उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला, अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को कोपीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस भक्ति युग में, सतयुग, इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी, पार हुई नहीं, निर्भाग यही रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहाँ से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को, और गायत्री और पोपवती को उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे, और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना कर्म बिगाड़ेंगे, और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांड पति होंगे, कई बैल पति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो फिर उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा। तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली? तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो हैं, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे,
तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे, तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती हैं पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे करोड़ कर्म जल जहाँ तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी, तो उनमें से एक द्रौपदी थी ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहिब जी को मिले, गुरु नानक को मिले एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा जैसे एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, और वो परमात्मा जैसे द्वापर युग में स्वयं भी आए हुए थे करुणामय नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उन पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारी यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणामय नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था, और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है मेरा, वहाँ जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले यहाँ तक। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था, कृष्ण जी लाए फिर उनको दोबारा। अब सुनाऊंगा कथा बाद में, पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सब को लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा।
सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहाँ स्वयं परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष सुदर्शन रूप बना कर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है। और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया। उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी। ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात है, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था। और वहाँ उस द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुँह अंधेरे वक़्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहाँ वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बना के स्वयं परमेश्वर वहाँ चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था। वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था और वहाँ आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे कि त्यागी ब्रागी महात्मा है। और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बना के परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। उनका लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है। और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, और लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज़ जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज़ घाट दिख है। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा आत्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं एक लंगोट में हूँ और बच्चे आगे हैं, लेडीज़ हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहाँ अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब उस द्रौपदी जब किनारे पर पहुँचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्य आत्मा होती है उनको भक्त दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भक्त ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है
और भगवान की चर्चा करेंगे इससे। जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा। नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा है और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी। वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं और हो ना हो इनका कौपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास। उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं। और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा। तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं हम, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अपना परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे। बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे, बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घड़ा करूं, दूसरे से भी ज़्यादा सेवा करूं, वो बेईमाना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे। वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को, एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही। लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिल्हात, एक गट बोल रहे हैं ना पंजाबी में, हिंदी में बिल्हाट देसी भाषा में, यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। अब महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में। तो क्या देखा, वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। तीसरा 7-8, यानी ये देखो दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7-8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा दी। तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में थे। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी। एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, लंबी, और उसके कोपीन लपेट दी। कोपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के और धीरे धीरे जाकर जहाँ महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी। तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, भगवान का शुक्र मनाया, ये भगवान बड़ी दया करी आपने, दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतरसी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है। तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी है। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी, मेरा पर्दा राख्या, भगवान तेरी इज्जत राखे और तने घणाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और जो चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियाँ पड़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली। क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे।
और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के अपना नीचे से ऊपर महल में, बाहर से वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उसने दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना और अच्छी तरह गिर गया धड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी। एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। और यहाँ परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में, उस कबीर भगवान ने कहते हैं साधु साधु सजन और सोना गोल्ड ये टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। कितना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड उसने कितना तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोड़ देते हैं, इसने न्यू कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो धुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते। और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो। उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सिमट शामट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज़ नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं दुर्जन संत सजन और सोना टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक के धक दरार। एक के धक्के में, एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दाव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। द्रौपदी देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये महाभारत पढ़ने की चीज़ है। अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया, और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में 500 पांडव बैठे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहाँ कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो दादा था, और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहाँ बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का 2 चाचा था, और 500 पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, तो वो हार गए, तेरे को दाव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे हैं, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है, वहाँ इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन।
निकम्मी क्या बात करी। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई किला पकड़ के उसको द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहाँ ला के खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब ज्यों ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहाँ भगत बीज विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल ते काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक के कुल एक के परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहाँ रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहाँ पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, अरे विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तू तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर, जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। धिक्कार। अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी श्याम वर्मा कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुण्यात्माओं, जो आज दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका।
तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना हंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलहात 1 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा सुपात्र को कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साधु आंडे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी लें, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ पैसा उसको टुकड़ा अब कहाँ काम आया। जैसे द्रौपदी ने वहाँ से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद दया न्याय करी है कि अध्यात्मक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहाँ से पुकार गई ऊपर, एकदम वहाँ घंटी बजती है ज़बरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है, धर्मराज ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूँ। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया लड़की ने और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहाँ आती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ शतरंज खेल रहे हैं और वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति। श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18 ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा आशीर्वाद की तरह,